हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक्स पर आने से पहले हम लोग थोड़ा बात करेंगे सेंटा क्लॉज रैली के बारे में। ऐसा माना जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर 25 दिसंबर के पहले छुट्टी पर चले जाते हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाज़ार को ज़्यादातर चलाने या गिराने में एफआईएस का ही हाथ होता है और उनके छुट्टी पे होने से बड़ी गिरावट का डर भी कम होता है, क्योंकि बड़ा पैसा भी तो उन्हीं का लगा होता है। ये सेल करने के लिए होंगे ही नहीं तो हमारे डीआईएस या रिटेल इन्वेस्टर तो ज़्यादातर बाइंग ही करते हैं, जिससे सेंटा क्लॉज रैली आती है। और इस बार इसका चांस इसलिए भी अधिक माना जा रहा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के जो फैंसी स्टॉक्स होते हैं उनमें अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, मगर ऐसा होने की कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। मगर पास्ट में ये 10 में से 8 बार हुआ है, यानी कि इसका सक्सेस रेशियो 80% का है। मगर ऐसा ही होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यह एक बस धारणा है। मगर अभी जो लोग बाइंग करेंगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि हमें इन्वेस्टर की तरह नहीं बल्कि एक ट्रेडर की तरह बाइंग करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि अभी जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में माहौल बन चुका है उसमें बाज़ार का नीचे आना तय माना जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मार्केट एक दूसरे से सेंटिमेंटली कनेक्टेड होता है और ऐसा तो हमेशा होगा नहीं कि पूरा वर्ल्ड मार्केट गिरते रहेंगे और हमारे बाज़ार ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। ऐसा सिर्फ दिखाया जाएगा कि हमारा मार्केट नहीं गिरेगा, मगर जब गिरेगा तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उसका एक एग्जाम्पल हम लोग अब भी देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे मार्केट में एकदम से शार्प फॉल आया। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने स्टॉक्स पर। तो आज हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में। इसका मार्केट कैप 2,86,559 करोड़ है। ईयर हाई 3,050, ईयर लो 1,283 है। हम लोग जानते हैं कि ROCE 20% हो तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे ROCE 7% है, जो कि बहुत कम है। ROE 15% हो तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे ROE 42% है, जो कि काफ़ी हेल्दी ROE माना जाएगा। EPS जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे EPS 3 है, जो कि बहुत कम है। इस ईयर जून क्वार्टर के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर के प्रॉफिट में 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सितंबर 21 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर 22 के प्रॉफिट में 47% का जंप आया है। इसके प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स में से 4% का शेयर्स प्लेज रखा है। इस कंपनी पे 52,041 करोड़ का डेट है। इसके अगेंस्ट फ्री कैश फ्लो माइनस में है, -11,728। इसका एनुअल नेट प्रॉफिट 489 करोड़ है। हम लोग जानते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो जितना 1% से कम होगा, उस कंपनी का अपने कर्ज को चुकाने में उतना ही ज़्यादा सक्षम होगी। मगर यहाँ पे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 7.70 है, जो कि 1 से बहुत अधिक है। इसका रिजर्व 3,751 करोड़ है। हम लोग जानते हैं कि अगर स्टॉक पी अपने सेक्टर पी से कम हो तो उसका वैल्यूशन सस्ता माना जाता है। यहाँ पे इसका सेक्टर पी 21 है, जबकि स्टॉक पी 526 है। इससे यह पता चल रहा है कि यह स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है। हम लोग जानते हैं कि PEG रेशियो अगर 1 से कम हो तो स्टॉक का वैल्यूशन सस्ता माना जाता है, मगर यहाँ पे इसका PEG रेशियो 12.7 है, जो कि बहुत अधिक है। हम लोग जानते हैं कि कोई स्टॉक अपने बुक वैल्यू और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वो अभी सस्ता मिल रहा है। अगर वो कंपनी अच्छी है तो आज न कल वो अपने बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के पास जाएगी ही। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका बुक वैल्यू 33, इंट्रिंसिक वैल्यू 81 है, जबकि इसका करंट प्राइस 1809 है, जो कि अपने बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है। चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसका फेयर वैल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह 90 के नीचे अट्रैक्टिव है। इसका फेयर प्राइस 108 है। अब हम लोग इसका एक्सपेंसिव प्राइस देखेंगे, 126 टू 145 है। इसका वेरी एक्सपेंसिव प्राइस 163 है, जबकि यह अभी 1800 पे ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये अपने फेयर वैल्यूशन तो क्या, अपने वेरी एक्सपेंसिव प्राइस से भी ज़्यादा वैल्यूशन लेकर बैठा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है, +17, नेगेटिव -4। इसका क्वालिटी बिलो एवरेज है। इसका टेक्निकल देखें तो ये 2062 के नीचे बेयरिश हो चुका है। इसके सभी टेक्निकल्स बेयरिश हैं। अब हम लोग इसके 1 ईयर के चार्ट पर नियरेस्ट सपोर्ट को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इसने 1837 का लो बनाया, फिर 1862 का लो बनाया, फिर 1783 का लो बनाया, फिर 1798 का लो बनाया, फिर 1857 का लो बनाया, फिर 1711 का लो बनाया, फिर 1736 का लो बनाया, फिर 1876 का लो बनाया।
तो यहाँ पे इसका 1850 से ऊपर का सपोर्ट नज़र आ रहा था, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब अगर यह 1800 को ब्रेक किया तो सीधे इसका सपोर्ट 1700 नज़र आ रहा है। अब हम लोग मूविंग एवरेज के माध्यम से इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो यह अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसके सपोर्ट के रूप में कोई भी मूविंग एवरेज बचा नहीं है, बल्कि इसके सारे मूविंग एवरेज इसके रेजिस्टेंस के रूप में ही ट्रेड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपके लिए जो वीडियो लाते हैं उसमें सभी प्रकार के डेटा को प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझकर कोई डिसीजन ले सकें। इसमें हमारा बहुत सारा टाइम और मेहनत लगता है, तो आपसे एक लाइक का उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। इसका डिलीवरी वॉल्यूम चेक करें तो 1 मंथ में 22% से कम हुआ है, 1 डे में 106% से बढ़ा है। इसके अभी तक के रिटर्न्स को देखें तो ये 3 ईयर्स में 1100% का रिटर्न दिया है, 4 ईयर्स में 4100% का रिटर्न दिया है। यह एक लो बीटा स्टॉक है। लो बीटा स्टॉक जनरली मार्केट के कंपैरिजन में कम गिर सकते हैं और कम बढ़ सकते हैं। किसी भी एक्सपर्ट ने इस स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं दी है। स्ट्रेंथ 8, वीकनेस 6, फंडामेंटल 41%, टेक्निकल वेरी बियरिश। इसका आज का वॉल्यूम 6 लाख है, जो इसके यस्टरडे के वॉल्यूम 13 लाख से कम है। स्टॉक्स गिरते या चढ़ते वक्त उसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हो तो उसके चढ़ने और गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसके रेवेन्यू में 5 ईयर्स में अच्छा खासा जंप आया है। 2018 में 1480 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2022 में 5000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। जहां 2018 में -137 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न था, वहीं 2022 में 488 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। इसका ईपीएस भी 5 ईयर्स में नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, मगर अभी भी इसका ईपीएस बहुत कम है। इसके आरओई में 5 ईयर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। यह कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, ना ही कोई बोनस देती है, ना ही इसने कभी स्प्लिट किया है। यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60% की है। एफआईज ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को 17% से घटाकर 15% पर ले आए हैं। डीआईज ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को 1% से इंक्रीज़ किया है। इस चैनल पर हमारे द्वारा डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक पर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। काइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।